एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ घेवर। कल है रक्षाबंधन, तो आज मैं एक दिन पहले यहाँ पर बनाने वाली हूँ घेवर। तो यहाँ पर मैं घेवर बनाऊँगी और उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तो हम सबसे पहले बनाएंगे रबड़ी। रबड़ी बहुत ज़्यादा ईजी होती है, तो सबसे पहले हम रबड़ी बनाएंगे, उसके बाद हम घेवर बनाएंगे। तो चलिए वीडियो से स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है और इसे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। इसकी बनाएंगे हम रबड़ी। तो यहाँ पर रबड़ी जब बन जाएगी उसके बाद फिर हम घेवर की रेसिपी शेयर करेंगे। और मैदा भी मैं लाई नहीं हूँ। मैदा मतलब 2 दिन से दुकान में मिल नहीं रहा है, तो बड़ी मुश्किल हो गई है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला है मैदा लाने के लिए, और उसके बाद फिर मैं जल्दी से उसकी तैयारी शुरू कर दूँगी। घेवर बनाने में ही टाइम लगता है, रबड़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसे हम क्या करेंगे, खौला खौला के हम इसे दूध को सुखा लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा जो दूध है वो सूख गया है, तो इतना गाढ़ा हो गया है। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो आधी कटोरी मैंने यहाँ पर चीनी ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब यहाँ पर दूध गाढ़ा होने लगता है उसके बाद ही हम चीनी ऐड करनी चाहिए, हमें पहले से ही चीनी ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध का जलना थोड़ा लग जाता है दूध, तो इसलिए जले ना, इसलिए हम थोड़ा सा जब गाढ़ा हो जाए उसके बाद ही हम चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर डाला है, इससे जो टेस्ट है रबड़ी का बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए इतना गाढ़ा हो गया है और यहाँ पर जो रबड़ी है वो बनकर रेडी हो गया। अगर आप मिल्क पाउडर से भी बनाना चाहते हैं तो आप दूध में मिल्क पाउडर डाल के भी आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दिया है और ठंडा होने के बाद जो रबड़ी है ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। और इसके बाद हम बनाएंगे अब घेवर। यहाँ पर मैदा आ गया था, तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच मेल्टेड घी लिया है और आइस क्यूब लिया है, और इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे इस तरह से। याद रखना है कि हमें जो एक ही डायरेक्शन में से अच्छे से फेंट लेना है, और ये फिर से बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने आइस क्यूब हटा लिया और जो एक्स्ट्रा पानी इसमें आ गया है इसे भी हम हटा लेंगे। और उसके बाद हम अपने हथेली से और अच्छे से इसको एक ही डायरेक्शन में फेंट लेंगे। ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में हो जाएगा इस तरह से। देखिए तो मैंने 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से और फेंट लिया है। तो ये देखिए क्रीमी फॉर्म हो गया है, क्रीम की तरह हो गया है हमारा ये। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। मैदा हमने ध्यान रखना है कि पूरा एक साथ नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है, तो यहाँ पर आधा कटोरी अभी मैंने डाला है, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद फिर आधा जो कटोरी बचा हुआ है इसे भी मैंने डाल दिया है, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने मैदा और लिया है, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। मुझे पता है इसमें गुठलियाँ आ गई हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है। अब यहाँ पर मैंने ठंडा दूध लिया है, आधा कटोरी करीब, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें हमें जो है, ठंडा पानी हो, दूध हो, हमें सब बिल्कुल चिल्ड लेना है, बिल्कुल फ्रीज वाला। हमें गुनगुना पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से दूध जो है वो डाल दिया है और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें पानी। तो यहाँ पर मुझे पता है ये अच्छे से इस तरह से आटे की तरह हो गया, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे मैं प्रोसेस बताऊँगी वैसे वैसे आपको करना है, तो आपका घेवर बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो यहाँ पर फिर मैंने 1 चम्मच बेसन डाला है, और यहाँ पर ठंडा पानी लिया है उसी कटोरी में जिस कटोरी से हमने दूध लिया था। तो यहाँ पर 1 कटोरी अभी मैंने पानी लिया है, और इसे भी अच्छे से हम इस तरह से फेंट लेंगे। पानी भी हमने थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। तो यहाँ पर मैंने अभी थोड़ा पानी डाला है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो बाकी का पानी भी हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने जो सूखा आटा था बचा हुआ, फिर वो भी हमने इसमें ऐड कर लिया है, मैदा सॉरी। और इसे भी अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर मैंने बचा हुआ जो पानी था वो भी इसमें अच्छे से और मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि मैंने यहाँ पर बेसन जब डाला था, तो मैं यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मैंने यहाँ पर गेहूँ का आटा भी डाला था। और अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने 1 कटोरी पानी और डाला है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो यहाँ पर टोटल 2 कटोरी पानी, 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच गेहूँ का आटा, और 1.5 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने मैदा लिया है। और अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। जितनी भी गुठलियाँ हैं इसके अंदर, इसे हम इस तरह से मैश करते हुए जाएंगे, और एक ही डायरेक्शन में मैंने इसे फेंटा है।
और अगर आपके थोड़ी सी गुठलियाँ रह गई, जैसे मेरी रह गई हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसे हम छान लेंगे, छानना ज़रूरी है, तो उसमें ये सब चीज़ें निकल जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से फेंट लिया। यहाँ पर ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा भी नहीं फेंटना है, क्योंकि जो घी डाला है वो अलग होने का भी डर रहता है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं फेंटना है हमने, हल्के हल्के हाथों से ही फेंटना है। तो यहाँ पर अब मैंने चाय वाली जो छन्नी होती है वो ले लिया है, और ये देखिए इसे हम छान रहे हैं। तो देखिए कितनी आसानी से नीचे आ रहा है। और इसी रेशो से अगर बनाएंगे आप घेवर, तो आपका घेवर बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम छानते हुए पूरा जो बैटर है वो अच्छे से छान लेंगे, और इस तरह से चम्मच से हम इसे दबा दबा कर जितनी भी गुठलियाँ होंगी सब ऊपर की तरफ आ जाएगी, और जितना भी लिक्विडी वाला फॉर्म होगा वो नीचे आ जाएगा। तो सारा जो बैटर है वो मैंने अच्छे से छान लिया है, और बाकी का जो बचा हुआ गुठलियाँ हैं वो अलग कर दिया। इस तरह से देखिए बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म हो गया है, और हमने यहाँ पर पानी अभी नहीं डालना है। ये देखिए हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। इस तरह से कोटिंग होनी चाहिए चम्मच पे, इस तरह से इतनी ही गाढ़ी होनी चाहिए। ज़्यादा पतला होगा तो आपका घेवर टूटने का डर रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर 1 डेढ़ घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे। लेकिन मुझे जल्दी बनाना था, क्योंकि रात के 11 बज गया था, तो मैंने यहाँ पे इसे फ्रिज में ओनली 15 मिनट्स ही रखा था इसको फ्रिज में। तो यहाँ पर एक बर्तन लेंगे, उसमें आइस क्यूब रखेंगे, और ताकि हमारा जो बैटर वो ठंडा ही रहे। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे आधा नींबू निचोड़ लिया है, और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपने इसे 1 डेढ़ घंटा ही रखना है। मैंने यहाँ पर जल्दी बना लिया है, लेकिन मुझे थोड़ा प्रैक्टिस है, तो आपको अगर पहली बार बना रहे हो तो आप इसे पूरा प्रोसेस को फॉलो करना, कि आप 1 डेढ़ घंटा से बिल्कुल चिल्ड होने दीजिए। तो यहाँ पर जो ऑयल था वो मेरा गर्म हो गया है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा ड्रॉप डाल रही हूँ इस तरह से चम्मच से। थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे, बहुत ज़्यादा नीचे से नहीं डालेंगे, इस तरह से। और यहाँ पर ऑयल की जो छींटे है वो मुंह पे आने के चांसेस रहते हैं, तो बच्चों को यहाँ पर प्लीज़ नहीं आने दें। और यहाँ पर मेरा बेटा तो सो गया था, तो यहाँ पर मैं अकेले ही बना रही थी। और यहाँ पर इस तरह से हम बीच में होल करते रहेंगे। किसी मैंने तो ये बेलन से बनाया है, आपके पास कोई भी लकड़ी वगैरह कुछ भी हो तो आप उससे इस तरह से गोल गोल करते रहिए बीच में, और बीच में ही डालना है हमने इसे। और इस तरह से मैंने 10 से 12 बार इसे किया है। जब इसमें बबल्स जो आते हैं तो हमने बिल्कुल नहीं डालना है, जब बबल्स शांत हो जाता है उसके बाद ही हमने दोबारा डालना है। तो ये ध्यान रखना है आपने, और आपकी जो जाली है वो बिल्कुल परफेक्ट बन पाएगी। गैस की फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम ही रख दिया है, और इस तरह से हम चाकू की मदद से किनारे से छुड़ा लेंगे, और इस तरह से फिर हम ऑयल में इस तरह से डिप कर देंगे, ताकि जो ऊपर का जो घेवर है वो भी अच्छे से हमारा गोल्डन हो जाए। तो यहाँ पर देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, और हमारा जो पहला घेवर है वो बन गया है इस तरह से। अब मैं दूसरा घेवर भी बनाकर दिखा रही हूँ। इस तरह से प्रोसेस करना है, और जब बिल्कुल बबल शांत हो जाए उसके बाद हम दोबारा डालेंगे इसमें। यहाँ पर मुझे बनाने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये, क्योंकि आपका अगर बैटर अच्छा होता है और आप अच्छे से बना लेते हैं, तो मतलब खुशी होती है कि यार मेरा जो घेवर वो अच्छे से बना। तो मुझे बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसमें 10 से 12 बार इसमें ड्रॉप डाली हैं, और इस तरह से हमने इसे फिर से होल कर दिया है बीच में। और फिर हम क्या करेंगे, चाकू से हमने अच्छे से छुड़ा लिया है किनारे किनारे, और इसे फिर हमने ऑयल में डिप कर दिया है, ताकि जो हमारा घेवर का जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन आए। और उसके बाद फिर हमारा जो घेवर है वो गोल्डन ब्राउन हो गया था, तो हमने इसे भी निकाल दिया इस तरह से। और ऑयल को हमने अच्छे से निकाल देना है इस तरह से। और उसके बाद हमने सारे जो घेवर है इस तरह से बना लिए थे, तो यहाँ पर सारे घेवर बन गए थे। यहाँ पर मेरे 1 पौने 2 कटोरी से मेरे यहाँ पर 6 घेवर बनकर रेडी हो गया है, और यहाँ पर अभी 5 है, एक और बन रहा है। और टोटल यहाँ पर 6 घेवर बन गए थे। यहाँ पर जो रबड़ी थी वो निकाल दिया था मैंने। आप चाहे तो पहले घेवर में आप शुगर सिरप बना लीजिए, उसके बाद अच्छे से सारे शुगर सिरप को सारे घेवर में लगा लीजिए। उसके ऊपर से फिर आप यहाँ पर मलाई जो मतलब रबड़ी है वो अच्छे से लगाइए। तो यहाँ पर मैंने मीठी बनाई थी रबड़ी, तो यहाँ पर फिर मैंने शुगर सिरप नहीं डाला था, क्योंकि इतना ज़्यादा मीठा नहीं खाना था मुझे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने फैला लिया है। इसके बाद मेरे पास सिर्फ बादाम ही थे, तो मैंने बादाम ही डाला है। अगर आपके पास पिस्ता है तो आप वो भी डालिए। और थोड़े से मैंने यहाँ पर गुलाब की जो पत्तियाँ थी वो भी डाल दी हैं इस तरह से डेकोरेशन के लिए। और देखिए हमारी जो डेकोरेशन है वो कितनी अच्छी बनकर रेडी हुई है। और ये बन गया है पहला घेवर।
और ये इसी प्रकार से मैंने सारे घेवर भी बना लिए हैं और ये खाने में बड़ा ही टेस्टी था, मतलब बिल्कुल मार्केट की तरह ही बना था। और मेरे हस्बैंड को भी और मेरे बेटे को भी, दोनों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और कैसी लगी आज की रेसिपी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। आज के लिए